दोस्तों, हम अपने गेहूं की फसल में विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालने और तरह तरह के कार्य करें और हाड़ तोड़ मेहनत करें, चाहे किसी भी प्रकार की अच्छी प्रजाति का प्रयोग कर लें गेहूँ की बुवाई में। लेकिन यदि हम उसमें पोटास का प्रयोग नहीं करते हैं तो सब बेकार है। अर्थात पोटास के बिना हमें अपने गेहूँ की पूरी पैदावार नहीं मिलती है, पूरा वजन नहीं मिलता है। तो पोटास का प्रयोग करके हम अपने गेहूं की फसल से जो पैदावार लेते हैं वो दोगुनी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, पोटास का जो महत्व है हमारे गेहूं की फसल में वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो किसान भाई हैं इससे अनजान बने रहते हैं और पोटास का प्रयोग हमारे बहुत से किसान नहीं करते हैं। कुछ किसान करते हैं, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते हैं वो पोटास के बारे में जानते ही नहीं या जानबूझकर वो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम पोटास का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल में विभिन्न प्रकार का जो कलर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो हरियाली होती है वो हमारी फसल में दिखाई नहीं देती है। अर्थात जब हम पोटास का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल में साफ लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जबकि इसका जो परिणाम होता है वो हमें बाद में दिखाई देता है। अर्थात जब हमारी फसल परिपक्वता अवस्था में आती है, जब हमारी फसल कटती है और जब हमारी फसल की उपज होती है, उसका वजन तुलता है, तब पता लगता है कि पोटास का कितना महत्व है। पोटास के बिना हम अपनी पूरी गेहूं की जो पैदावार है वो नहीं ले सकते। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में जानेंगे कि हम किस प्रकार पोटास का प्रयोग कर सकते हैं और अपने गेहूं से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पोटास होता है एक प्रकार से ये सभी खादों की माँ है। अर्थात ये काफ़ी लाभकारी है। क्योंकि दोस्तों, ये जो पोटास होता है जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और यदि हम इसकी जो मात्रा है ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तब भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और कि हमारे किसान भाई कहेंगे कि यूरिया भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, इससे काफ़ी हरियाली आती है, काफ़ी अच्छा फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, काफ़ी अच्छी बढ़वार होती है, तो इसे हम खादों की माँ क्यों नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, हम पोटास का जब प्रयोग करते हैं इससे लाभ तो अनेक हैं, ये काफ़ी कार्य करता है। और यदि हम इसकी जो मात्रा है ज़्यादा लगा देते हैं या ज़्यादा लग जाती है तो ये हमारी फसल को नुकसान नहीं देती है। और कुछ किसान भाई कहेंगे कि यूरिया भी काबिलकारी है, इससे हरियाली आती है, इससे बढ़वाड़ ज़्यादा होती है, कुल मिलाकर हमें यूरिया से ज़्यादा पैदावार मिल सकती है, तो इसे हम खादों की माँ क्यों नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इसके साथ दूसरी परिस्थिति है। हाँ, काफ़ी लाभकारी है यूरिया, अच्छा हरियाली देती है, अच्छी बढ़िया कहती है, ये ग्रोथ है, जो बढ़वार है वो काफ़ी मिलती है। लेकिन यूरिया काफ़ी लाभकारी होता ही होती है, यदि हम इसकी जो मात्रा ज़्यादा प्रयोग कर देते हैं तो इससे हानि भी होती है, जबकि माँ जो होती है वो हानि नहीं पहुंचाती है। इसीलिए जो पोटास को हमारे अधिकतर भाई ये खादों की माँ कहते हैं। यदि हम इस खाद को प्रयोग करें तो हमारी फसल ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक कारण और है, ये हमारा जो फर्टिलाइजर्स है, जो हमारा पोटास है, ये अपना कार्य तो करती है लेकिन दूसरे जो खाद हैं उनकी कार्यशीलता भी बढ़ा देती है। जैसे आप मान लीजिए, जो हम जिंक का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ यदि हम पोटास का प्रयोग कर लें या पोटास का साथ इसे मिल जाए तो इसकी जो कार्यशीलता है जिंक की वो कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार यदि हम प्रयोग करते हैं जो खाद होती है, जो फास्फेटिक खाद होती हैं उनका प्रयोग करते हैं तो अपना वो कार्य करती हैं। लेकिन इसके साथ यदि पोटास का साथ मिल जाए तो इसकी जो कार्यशीलता है वो बढ़ जाती है। अर्थात ये इसका जो काम है वो डबल हो जाता है। अर्थात पोटास तो अपना कार्य करता ही करता है, इसके साथ साथ ये दूसरे खादों की भी कार्यशीलता बढ़ाता है। अर्थात उनकी जो कार्य क्षमता बढ़ती है, वो खाद ज़्यादा काम करते हैं और कुल मिलाकर हमें ज़्यादा पैदावार मिलती है। तो हम पोटास का प्रयोग करके अपनी फसल की जो पैदावार है वो बढ़ा देते हैं। और दोस्तों, ये जो पोटास है ये इस प्रकार का कार्य करती है जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, अर्थात ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है। जिस प्रकार आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में माल बनता है और उस माल को ट्रांसपोर्ट द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर्स या डीलर्स तक नहीं पहुंचाया जाए तो वो बेकार है, उसका रिटर्न जो उसका जो उत्पादक है उसे नहीं मिल सकता। इसी प्रकार जो हमारे पौधों में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिससे भोजन बनता है और वो भोजन पत्तियों में बने और पत्तियों में ही रह जाए और वो फूलों तक, फलियों तक
और दानों तक नहीं पहुँचे तो वो बेकार है। तो इसी प्रकार ये पोटास है, ये जो खाना बनता है पत्तियों में, इसका जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ये पत्तियों से जो हमारे फल होते हैं, दाने होते हैं, उन तक पहुंचाता है, जिससे हमारे जो दाने हैं, हमारे जो फल हैं, उनका साइज बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, कुल मिलाकर जो हमारी पैदावार है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हम ये पोटास है, इसका प्रयोग जान लेते हैं कि इसे हम कब प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो प्रयोग है, हम जब हम बेसल डोज देते हैं, जब हम अपनी फसल की बुवाई कर सकते हैं, उस समय प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग है, हम जब फसल हमारी परिपक्वता अवस्था में आती है, अर्थात उसमें जो फल बनने शुरू होते हैं, दाने बनने शुरू होते हैं, तो उस समय भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो पूर्ति है, हम जो प्रयोग कर सकते हैं, वो कर सकते हैं एमओपी द्वारा। तो एमओपी का प्रयोग हम बेसल डोज में जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं उसके साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है, हम 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम शुरू में नहीं कर पाए हैं और बाद में समय निकल जाता है, तो जब हमारे पौधे की बालियाँ निकलनी शुरू होती हैं, उस समय भी हम पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम NPK जो 0-0-50 होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो उसमें नाइट्रोजन 0% होती है, फास्फोरस 0% होती है, और जो पोटास होती है वो 50% होती है। इसके कारण इसके जो पोटास की जो पूर्ति है हमारी फसल को हो जाती है। और दोस्तों, ये जो पोटास का जो कार्य है वो यही काफ़ी नहीं है, इसका जो कार्य है जड़ से लेकर ये जो फल तक काम करता है, अर्थात इससे जड़ों का भी विकास में सहायक होती है, तने का विकास होता है। यदि हम पोटास का प्रयोग ना करें तो जो हमारा तना है वो कमज़ोर रहता है और विभिन्न प्रकार के रोग उसमें आने की आशंका रहती है, और तना टूटने लगता है या हल्की हवा से तना गिर जाता है, और इससे हमारी फसल गिर जाती है, जिससे भी हमें हानि पहुंच जाती है। तो हमारी फसल काफ़ी ख़राब हो जाती है। और पोटास का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें काफ़ी लाभ होते हैं। इसी प्रकार जब परिपक्वता अवस्था आती है तो उससे हमारे जो फल होते हैं और हमारे जो दाने होते हैं उनका जो साइज बढ़ता है, और इसका साइज बढ़ने से उसमें चमक भी बढ़ती है। इसके साथ साथ हमारे जो फल होते हैं, हमारे जो दाने हैं, तो उनकी चमक बढ़ने से हमारी जो क्वालिटी है वो भी शानदार बनती है, और कुल मिलाकर हमारा जो वज़न है वो बढ़ता है। और किसानों की जो उपलब्धि है वो वज़न बढ़ने की है, क्योंकि जितना वज़न होगा उतने किसान को आमदनी होगी। तो हम इस पोटास का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम पोटास का प्रयोग करके अपने जो गेहूं की जो फसल है उससे ज़्यादा उपज ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।